पॉइंट नंबर 31 में है कि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं मदन बी लोकुर, है ना। मदन बी लोकुर भारत के थे, है ना। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अथी थे, न्यायाधीश थे, तो वही बने हैं न्याय परिषद के अध्यक्ष। तो आप देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन बी लोकुर, मदन बी लोकुर। और 32 में है कि आरबीआई के गवर्नर बने हैं नया संजय मल्होत्रा। बढ़िया क्वेश्चन है ना। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। 33 में है व्यास सम्मान 2024 में किसको मिला है। तो व्यास सम्मान जो है मिला है सूर्यबाला को मिला है। और ये बुक लिखी है एगो कौन देश के वासी वेणु की डायरी। तो याद रखेंगे, वेणु की डायरी के जो बुक है वो लिखे हैं कौन, सूर्यबाला, और इसीलिए इसको मिला है व्यास सम्मान 2024 का। और ये अगर सवाल पूछेगा व्यास सम्मान कब से शुरू किया गया, कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से दिया जा रहा है ये। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि मिस इंडिया यूएसए कौन जीती है। मिस इंडिया यूएसए किताब का कौन जीती है, जीती है कैटलीन सैंडा नील जो जीती है मिस इंडिया यूएसए का खिताब, है ना, कैटलीन सैंडा नील। तो याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको मिला है। तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, ये मिलता है पूरे 22 भाषा के लिए। जितना भी संविधान में दर्ज भाषा है ना, संविधान के अनुसूची में शामिल भाषा है, सब के लिए मिलता है। लेकिन कम से कम 2 गो आप याद रखिएगा, ठीक रहेगा। एगो हिंदी के लिए, एगो अंग्रेजी के लिए। तो हिंदी के लिए मिला है गगन गिल को, हिंदी के लिए मिला है साहित्य अकादमी किसको, गगन गिल को। और इसका बुक का नाम है मैं जब तक आई बाहर, इसका बुक का नाम है। और इंग्लिश के लिए मिला है स्टरिन कीरे को मिला है, इसका बुक का नाम है स्पिरिट नाइट। तो स्पिरिट नाइट के लिए मिला है स्टरिन कीरे को इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए मिला है गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर, है ना। 36 नंबर में है कि तानसेन सम्मान किसको मिला है। तानसेन सम्मान जो मिला है ना, वो मिला है स्वपन चौधरी को, है ना। और एक रहेगा उसी में मानसिंह तोमर सम्मान पुरस्कार, तो ये मिला है सनद न्यास को, है ना। सानंद न्यास को मिला है ये, और ये इंदौर के संस्था है, ये कोई नाम नहीं है किसी आदमी का। ये सानंद न्यास जो है ना, इंदौर का संस्था है, इसको मिला है। तो दोनों पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार देता है, तानसेन सम्मान भी और मानसिंह तोमर सम्मान पुरस्कार भी। तो तानसेन मिला है स्वपन चौधरी को, और मानसिंह तोमर रहेगा तो सनद न्यास को। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि टेनिस में देखो 2 पुरस्कार मिलता है। एगो जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी होता है उसको, और एगो जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होता है उसको। तो टेनिस का जो एटीपी पुरस्कार मिलता है वो मिलता है पुरुष को, एटीपी मिलता है पुरुष को, और डब्ल्यूटीए मिलता है महिला को। तो अगर रहेगा एटीपी पुरस्कार, मतलब समझ जाइए पुरुष को बोल रहा है, तो पुरुष में मिला है यानिस सिनर को, जो इटली के खिलाड़ी था, टेनिस खिलाड़ी। और डब्ल्यूटीए जो मिला है महिला को, मिला है सबालेंका को, है ना। सबालेंका की कहाँ के, बेलारूस का बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी थी। तो दोनों का देखिएगा, और कौन देश के है ये याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सबालेंका किस देश के रहने वाली है, किस देश से बिलोंग करती है, तो बेलारूस के, है ना। तो डब्ल्यूटीए हो जाएगा सबालेंका, है ना, महिला में हो जाएगा सबालेंका, और एटीपी रहेगा तो सिनर वाला, इटली के। और यही रहेगा 38 नंबर क्वेश्चन में कि एथलीट ऑफ द ईयर कौन है। एथलीट ऑफ द ईयर भी दोनों को मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ एथलीट में महिला में और पुरुष में। तो अगर एथलीट ऑफ द ईयर मेल का रहे तो आप देखिएगा टेबैगो, इसका पूरा नाम है लेट साइल टेबैगो, है ना, जो बोत्सवाना के हैं। और फीमेल में मिला है सिफान हसन को, जो नीदरलैंड की रहने वाली है। तो एथलीट में याद रखना है ना कि जो टोबैगो हो गया, टोबैको जिसे बोलता है ना, तंबाकू वगैरह वो सब खाता पीता, कौन खाता है, लड़का खाता है। तो देखिएगा लड़का में टोबैको खाता है, टोबैको, है ना। और फीमेल जो लड़की होती है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है, तो हसन से रखिएगा, है ना। ये एथलीट ऑफ द ईयर बनी थी सिफान हसन। जो लड़की लोग क्या करती है, हंसते रहती है, तो हसन में हो गई लड़की, और टोबैको खाता है लड़का, है ना। तो आप देखिएगा इस तरह से मेल फीमेल का। और 39 नंबर क्वेश्चन में है कि फीफा ऑफ द ईयर, मतलब कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है मेल में और फीमेल में उसको। तब फीफा में मेल के मिला है
विनीसियस जूनियर को, और फीमेल में मिला है एताना बोनमाती को। तो हम तो ऐसे सलाह देंगे कि आप ऐसा देखिए, फीफा में जो जूनियर में मिला, सॉरी फीफा में जो मेल में जो मिला है ना, वो मिला है जूनियर को, है ना। सिर्फ रखना है, सिर्फ इतना लंबा जैसे नाम लिखा हुआ है विनीसियस जूनियर, तो उतना करने का नहीं है, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ अथवा वहाँ पे टिक करना है ऑप्शन में। तो जहाँ पे भी दिखेगा जूनियर, तो फीफा में मिला है किसको, मेल में जूनियर को, मेल जूनियर को, और फीमेल मिला है बोनमाती को, है ना। ऐसे भी श्रीमती जो होती है, मती मती, वो सब लड़की का नाम होता है ना। तो फीमेल में रहेगा बोनमाती और मेल में रहेगा जूनियर को, है ना। तो याद रखेंगे, इस तरह से फीफा हो जाएगा। और इसी तरह से है वो 40 नंबर क्वेश्चन में, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका जो है ना, किसी एक आदमी को पूरे वर्ष में जो छाया हुआ रहता है उसको बनाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बना है 2024 में, वो बना है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और उसी में एक और दिया गया है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, मतलब कि उस पूरे वर्ष में कौन सा सीईओ जो है छाई हुई थी। तो टाइम सीईओ ऑफ द ईयर बनी है लीसा सू, ये लड़की है, लीसा सू बनी है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर। और एक और है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, मतलब कि पूरे वर्ष में कौन एथलीट ऐसा था जो पूरा छाई हुई, लड़की है ये। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर बनी है कैटलीन क्लार्क, है ना, याद रखेंगे। तो कैटलीन क्लार्क जो है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। तो टाइम से 3 सवाल बनता है, टाइम पर्सन रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप, टाइम सीईओ रहेगा तो लीसा सू, और टाइम एथलीट रहेगा तो कैटलीन क्लार्क रहेगा। ठीक ना, यहाँ से रखिएगा। अब थोड़ा सा 37 को रिपीट करते हैं। 37 में WTO मेल वाला था तो सीनर रहेगा, मेल में टेनिस में मेल में सिनर, और WTA में रहेगा फीमेल तो सबालेंका, है ना। उसी तरह से एथलीट ऑफ द ईयर रहेगा, एथलीट में तो टोबैगो खाता है और लड़की हंसती रहती है हसन। और फीफा में रहेगा तो जूनियर मेल में, और फीमेल में बोनमती श्रीमती करके याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि पीएम जो है ना, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है ना, ये मिला है 2024 में 17 बच्चों को दिया गया है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो दिया है 17 बच्चों को दिया गया है। इतना देखिएगा, अब 17 का नाम तो थोड़ा मुश्किल है याद रखना, है ना। चाहे तो कहीं पर इंटरनेट में सर्च करके कहिएगा, उतना जल्दी पूछता नहीं है, तो कम से कम याद रखना है कि 17 बच्चों को दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 42 में है कि जाकिर हुसैन, अच्छा अब जो 3-4 क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा कि किस किस का डेथ, जो आदमी का जो इस पूरे दुनिया में बहुत वर्ल्ड फेमस आदमी रहा है उसका डेथ हो गया, देहांत हो गया है ना। तो सवाल पूछ देता है यहाँ से कि ये आदमी जो है किस क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन दे देगा, राजनेता था, अभिनेता था, कि राजनीति से था, कि विज्ञान से था, कि कला से था, इस तरह से दे देता है ऑप्शन, है ना। तो इस बात रखिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से, जो बहुत फेमस दुनिया का आदमी देहांत हुआ है ना उसका रहता है, सबका नहीं दिया रहता है ना। उसी में से देखो एक जाकिर हुसैन जी है जो इनका देहांत हो गया है, बहुत फेमस तबला वादक रहे हैं ये, बहुत फेमस तबला वादक रहे हैं। इतना फेमस रहे हैं तो समझ लो कि इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। पद्म विभूषण कोई मामूली बात नहीं है, पद्म विभूषण बहुत कम लोगों को मिलता है, और 2023 में इनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, है ना। और इनके पिताजी जो है ना अल्लाह रखा रहे हैं, तो अल्लाह रखा भी बहुत फेमस तबला वादक रहे हैं। ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है कि अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। ये दोनों रखिएगा, है ना। और 43 में है कि ओम प्रकाश चौटाला क्या है। ये ओम प्रकाश चौटाला जो है ना हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं, पूर्व जो है ना चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र राजनीति से संबंधित था ये ओम प्रकाश चौटाला। और 44 में है कि शशि रुइया का भी देहांत हो गया है हाल फिलहाल में दिसंबर में। तो शशि रुइया जो है ना एस्सार उद्योग समूह के सह संस्थापक रह चुके हैं। ये एस्सार उद्योग समूह के सह संस्थापक रहे हैं, है ना। तो अगर सवाल पूछेगा कौन क्षेत्र से संबंधित है ये शशि रुइया, तो बोल सकते हैं उद्योग से, इंडस्ट्री से, है ना। और एक और बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पूछने वाला है ये क्वेश्चन। नील फ्रेजर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बहुत महान टेनिस खिलाड़ी था ये, है ना। नील फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के था, इंडिया में नहीं है, लेकिन सवाल ये भी पूछ देता है कि कहाँ के था, है ना। नील फ्रेजर किससे संबंधित था, तो आप देखेंगे टेनिस खिलाड़ी था और ऑस्ट्रेलिया के था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के नील फ्रेजर। शशि रुइया हो गया उद्योग से, ओम प्रकाश चौटाला हो गया सीएम, जाकिर हुसैन हो गया तबला वादक। और एक और बहुत फेमस आदमी है एम.टी. वासुदेवन। एम.टी. वासुदेवन जो है ना लेखक रहे हैं मलयालम भाषा के।
मलयालम भाषा के लेखक रहे हैं MT वासुदेवन नायर, है ना। इनको 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो बढ़िया क्वेश्चन याद रखेंगे। ये क्या था, लेखक थे मलयालम भाषा के, याद रखेंगे MT वासुदेवन नायर, है ना। वासुदेव नायर क्या थे, लेखक थे। और 47 में एक और इसी तरह का क्वेश्चन है कि श्याम बेनेगल ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये देखो फिल्म से संबंधित है ना, फिल्म क्षेत्र से ये संबंधित है ना। ये जो है फिल्म में निर्माता और निर्देशक रह चुके हैं, है ना। निर्माता और निर्देशक रह चुके हैं। और याद रखना है 2005 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। तो श्याम बेनेगल बहुत बढ़िया बनता है क्वेश्चन यहाँ से। उसी प्रकार जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेथ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन का, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का देहांत जो है ना 26 दिसंबर 2024 को हो गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा क्षति था। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, है ना। तो इसको देखिएगा, इसका डेट भी याद रखना। देखो सबका डेट नहीं लिखे हैं, उतना डेट नहीं पूछता सबका, लेकिन जो बहुत फेमस आदमी उसको हो सकता है उसका पूछ दे, ऐसे आगे रखना चाहिए इसका मनमोहन सिंह का। तो आप देखेंगे मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को 2024 को जो इनका देहांत हो गया था। और ये PM मतलब प्रधानमंत्री रहे हैं कब से कब तक, 2004 से लेकर के 2014 तक रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और यही 1991 से 96 तक रहे हैं वित्त मंत्री, है ना। तो यही लाए थे ये PPP मॉडल जो होता बोलते हैं ना, यही लाए थे PPP नहीं, ये LPG मॉडल आए थे, LPG जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडल आए थे यही, है ना। और 91 से 96 जो PM थे मतलब प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे नरसिम्हा राव, है ना। तो यहाँ सवाल बनता है। और एक क्वेश्चन यही से याद रखना है ये वाला भी, कि इनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था निगम बोध घाट पर। निगम बोध घाट पर जो है इनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, निगम बोध घाट याद रखेंगे, निगम बोध घाट। अब कौन कौन थोड़ा सा मरा हुआ है इसको थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के CM, शशि रुइया उद्योग से संबंधित, नील फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी, MT वासुदेवन मलयालम के लेखक, श्याम बेनेगल निर्माता निर्देशक 5 में दादा साहब, और मनमोहन सिंह तो राजनीतिक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं, है ना इसके बारे में, ठीक ना। और यहाँ से अब आपको रखना है यहाँ याद रखना है आपको कुछ जो है ना दिसंबर महीना में बहुत फेमस जो दिवस होता है, कि किस दिवस को कौन सा किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। तो बहुत जो फेमस दिवस है इसमें हम लिख के नोट किए हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, जो हमेशा पूछते रहता है। देखो 1 दिसंबर को होता है, अच्छा बार बार दिसंबर नहीं बोलेंगे, जितना भी रहेगा इसमें दिसंबर माह का ही रहेगा, है ना। तो 1 तारीख को जो होता है दिसंबर को एड्स दिवस होता है, और 2 को होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, है ना। 3 को होता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 तारीख को। और 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद के जयंती दिवस, राजेंद्र प्रसाद के जयंती दिवस। और 4 में याद रखेंगे चीता और नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को चीता दिवस और नौसेना दिवस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और 5 में है मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 6 में है नागरिक सुरक्षा दिवस, जो होमगार्ड की स्थापना हुआ था 1946 में, तो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर के। और 6 दिसंबर के ही अम्बेडकर के डेथ हुआ था, तो अम्बेडकर के निर्वाण दिवस बोल सकते हैं, अम्बेडकर के निर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर के। और 7 दिसंबर के है झंडा दिवस, और 9 दिसंबर के है भ्रष्टाचार निरोध दिवस। तो भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब, 9 दिसंबर के। वही रहेगा 10 के तो हो जाएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ 10 दिसंबर के। और 11 तारीख के है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 को हो जाएगा कौन, पर्वत। और 14 में क्या करना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है ना। 14 में क्या करना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है, ध्यान रखिएगा, ये सब काम नहीं करेंगे 14 वाला तो ऊर्जा संरक्षित रहेगा। और 16 में है विजय, 16 तारीख को जो है ना विजय मनाना है, विजय दिवस, कारगिल पर जो विजय किए थे ना 16 दिसंबर को, वही मनाते हैं विजय दिवस। और एक है 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा दमन दीव के मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को बहुत फेमस क्वेश्चन है, गोवा और दमन दीव के मुक्ति दिवस। और 20 दिसंबर के है मानव
एकता दिवस। याद रखेंगे, जब किसी आदमी पर विश्वास हो जाता है ना, तो उस पर उससे एकता बनी रहती है। तो 20 की जगह क्या, एकता दिवस, ठीक ना। उसी प्रकार से 21 दिसंबर में होता है मेडिटेशन डे, जिसको बोलते हैं ध्यान दिवस, है ना। तो अगर किसी को एक किस मिल जाए ना, तो उसका ध्यान बनल रहेगा, एक किस पर ध्यान रहता है। तो याद रखिएगा 21 दिसंबर जो हो जाता है ना, क्या होता है, ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे, है ना। उसी प्रकार से रहेगा 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में होता है गणित दिवस, 22 दिसंबर के गणित दिवस। और 23 दिसंबर जो है उसमें होता है किसान दिवस। 23 दिसंबर को क्या, किसान दिवस होता है, जो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 24 दिसंबर जो है उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। फेमस क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और 25 दिसंबर के बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा रहता है, सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है ये सुशासन दिवस, है ना। तो आज रखेंगे सुशासन दिवस। और इसी दिन जो है ना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती हुआ था 25 दिसंबर के ही, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर याद रखना है 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है कब, 26 दिसंबर को ही गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 26 दिसंबर को बाल दिवस। और एक बच गया, 28 दिसंबर को मनाया जाता है कांग्रेस के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था स्थापना। तो इस तरह से सबके डेट रखना है ना। तो सब का डेट यहाँ से आप इस तरह से आज रख सकते हैं। अब देखिए जल्दी जल्दी हम रिपीट कर देते हैं 1 दिसंबर से, जल्दी जल्दी क्या क्या कौन दिवस मनाया जाता है। एक क्या हो गया, एड्स दिवस। 2 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 के दिव्यांगजन और राजेंद्र प्रसाद के जयंती दिवस। 4 के चीता और नौसेना। 5 के मृदा 6 के नागरिक सुरक्षा और अम्बेडकर डेथ हुआ था। 7 के झंडा दिवस मनाते हैं। 9 के भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाते हैं। 10 के मानवाधिकार। 11 के पर्वत दिवस। 14 के ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 के विजय दिवस। 19 के गोवा दमन द्वीप मुक्ति दिवस। 20 के एकता दिवस। 21 के ध्यान दिवस। 22 के गणित दिवस। 23 के किसान दिवस। 24 के उपभोक्ता दिवस। 25 के सुशासन दिवस। 26 के वीर बाल दिवस और 28 के कांग्रेस का स्थापना दिवस। तो इस तरह से सब दिवस को यहाँ से आप याद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 50 में है कि 2025, देखिए 2025 को जो है ना कुछ वर्ष घोषित किया जाता है। जैसे होता है ना कि कुछ दिन है, जैसे दिया हुआ है 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस। उसी तरह से 2 दिसंबर को होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 10 को होता है मानवाधिकार दिवस। 20 को होता है मेडिटेशन डे, है ना। उसी प्रकार से 2025 पूरे वर्ष को जो है ना वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है ना। तो 2025 को जो है ना कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है यहाँ से याद रखिएगा। 2025 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है किसको, 2025 को। और इस वर्ष जो है इसका थीम दिया गया है सहकारिताएं एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। सहकारिताएं एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, इसका थीम था। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका थीम भी और 2025 को बनाया गया है सहकारिता वर्ष भी। अच्छा, इसके साथ साथ कई और वर्ष बनाया गया है 2025 को। जैसे सहकारिता वर्ष तो एक हो गया, एक और बनाया गया है क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी वर्ष बनाया गया 2025 को। एक और बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। और एक बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष बनाया गया है। तो ये सभी वर्ष बनाया गया 2025 को। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखना। क्या क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कर देते हैं। सहकारिता वर्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी वर्ष, शांति और विश्वास वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ठीक ना। और यही साथ रखना है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। 2025 को मनाया गया है ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। और पॉइंट नंबर 51 में देखो है ना कि बहुत सारा किताब है जो नया नया बुक्स लिखता है ना, बढ़िया बढ़िया बहुत फेमस जो होता है उसका लेखक का नाम बहुत बार पूछता है और बहुत फेमस आजकल पूछता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से है कुछ कुछ बुक्स का नाम है, देखिए हम बोलते हैं, सुनिएगा। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, है ना। ये बुक है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। इसका जो लेखक है वो है नजमा हेपतुल्ला। बढ़िया बुक है, याद रखिएगा। नजमा हेपतुल्ला का बुक है कौन, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी
बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, याद रखेंगे। नजमा हेपतुल्ला का बुक है। एक बुक है ऑल दिस लव, ऑल दिस लव, है ना, इसका राइटर है कौन, आशीष बगरेचा। अब लव सब कौन करता है, लव डब सब काम करता है वही जो बगैती करता था, याद रखिएगा बगरेचा, बगैती करता है कौन, लव करने वाला बगरेचा। तो ऑल दिस लव जो होगा कौन होगा, आशीष बगरेचा का। एक बुक है हर स्टोरी, हर स्टोरी जो है निकिता ठाकुर लिखी है, अपना जीवन गाथा। तो याद रखेंगे हर स्टोरी बुक किसका है, निकिता ठाकुर के है, निकिता ठाकुर के। और एक और बुक है बियॉन्ड एंड विंड द विंड एंड ट्रूथ, है ना, विंड एंड ट्रूथ, ये बुक है, इसका राइटर है ब्रैंडन सैंडरसन। याद रखेंगे ये सब विदेशी राइटर भी का भी पूछता है बहुत आजकल। विंड एंड ट्रूथ का लेखक हो जाएगा कौन, ब्रैंडन सैंडरसन। देखो यहाँ पे विंड है और यहाँ पे ब्रैंडन है ना, फिर सैंडरसन भी है, तो यहाँ साथ रख सकते हैं मिला के ड मिला के विंड एंड ट्रूथ, ब्रैंडन सैंडरसन। और एक और बहुत फेमस बुक है जो पूछेगा ही पूछेगा हर हाल में, व्यू फाइंडर ए मेमोयर, ये बुक है किसका, अमोल पालेकर का है ना, जो फिल्म के निर्माता निर्देशक रहे हैं। तो आज रखेंगे बढ़िया क्वेश्चन, ये व्यू फाइंडर ए मेमोयर, ये किसका, अमोल पालेकर का, है ना। और अभी बताए थे साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है, एगो हिंदी का इंग्लिश का रखना है, जो हिंदी में किसको मिला था, गगन गिल को मिला था, मैं जब तक आई बाहर के लिए, और एक मिला था स्टरीन किरकिरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो ये सब का बुक आज रखना है आपको जल्दी से अच्छे साधन में। एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स हो गया नजमा हेपतुल्ला, ऑल दिस लव हो गया आशीष बगरेचा, हर स्टोरी हो गया निकिता ठाकुर, विंड एंड ट्रूथ हो गया ब्रैंडन सैंडरसन, व्यू फाइंडर ए मेमोयर हो गया अमोल पालेकर, और स्पिरिट नाइट हो गया स्टरीन किरे, और हो गया मैं जब तक आई बाहर गगन गिल, है ना। यहाँ से का बुक है द सैटेनिक वर्सेज, बहुत नाम फेमस हुआ है इसका, है ना, जो सलमान रुश्दी का बुक है। इसके बारे में ये न्यूज़ है ना कि जब आया था ना ये बुक पूरे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में पूरे विदेश में पढ़ा गया था, लेकिन भारत में इसको बैन कर दिया गया था, है ना। कि क्योंकि इसमें मुस्लिम का कुछ कारण मतलब मुस्लिम के सपोर्ट मतलब मुस्लिम से कुछ इसका मैच नहीं करता था, इसलिए का मुस्लिम जो है भारत में विरोध करके इसको बैन करवा दिया था भारत में द सैटेनिक वर्सेज को। लेकिन अब जो भारत में भी बिकेगा, ये मिलेगा सब जगह, है ना, तो इसको लागू कर दिया गया भारत में द सैटेनिक वर्सेज। तो याद रखिएगा चर्चा में ये भी है, इसका लेखक है सलमान रश्दी, है ना। और हाँ, अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट नंबर 52 में, नौसेना नागरिक वर्ष समारोह। अब देखो 3-4 वो है वर्ष समारोह, उत्सव समारोह जिसको बोलते हैं फेस्टिवल, तो फेस्टिवल से भी सवाल बनते रहता है ना। देखिए नौसेना नागरिक वर्ष समारोह जो है ना मनाया गया है, कौन कौन मनाया है, ये नौसेना मनाया है, और कब मनाया है, 30 दिसंबर 24 को मनाया है ना। तो नौसेना नागरिक वर्ष मनाया गया है नौसेना द्वारा, है ना। और कच्छ रण उत्सव जो है मनाया गया है कच्छ में, ये जो है कच्छ रण उत्सव जो है ना 100 दिन तक चलता है। और 2005 में जब मोदी जो वहाँ के सीएम बने थे ना गुजरात के, तभी शुरू किया गया था ये कच्छ रण उत्सव, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है मोदी से संबंधित। और एक और है तानसेन समारोह, तानसेन समारोह जो है 15 से 19 दिसंबर 2024 को हुआ है। और इसमें जो है ना इसी समारोह में तानसेन समारोह में ही तानसेन सम्मान दिया गया था स्वपन चौधरी को, और इसी समारोह में राजा मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया था सानंद न्यास को, है ना, जो इंदौर की एक संस्था है। तो इस तरह से यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। और पॉइंट नंबर 52 में है कि 22वां दिव्य कला मेला ये कहाँ लगा है, ये कहाँ त्यौहार हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में। 22वां दिव्य कला मेला दिल्ली में, हमेशा दिल्ली में ही लगता है जनरली। और जो सबसे दुनिया का फेमस क्वेश्चन त्यौहार है, दुनिया का सबसे फेमस त्यौहार वो है महाकुंभ, है ना। तो महाकुंभ जो है ना 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा, 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ का मेला अभी चल ही रहा है ना। और पॉइंट नंबर 57 में है कि एक्सरसाइज जो है ना सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये कहाँ को हुआ है, तो ये हुआ है ये होता है हमेशा इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज, है ना। और ये अभी 2024 में हुआ है सलझंडी,
सालझंडी जगह में हुआ है, नेपाल में पड़ता है ये, है ना। तो आप देखेंगे सूर्य किरण कहाँ पे, इंडिया और नेपाल के बीच होता है सूर्य एक्सरसाइज। और एक और एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स जो होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है ना, श्रीलंका इंडिया के बीच होता है। और ये जो हुआ है 2024 में हुआ कहाँ पे, विशाखापत्तनम में हुआ, विशाखापत्तनम में, इंडिया में। और एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है ना 100वीं जयंती मनाया गया है 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर 2024 को इनका 100 वर्ष हो गया जयंती का, है ना। तो इसी उपलक्ष्य में जो है ना 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यहाँ सवाल बनता है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती दिवस पर कितने का स्मारक सिक्का जारी किया गया था, तो 100 रुपया का जारी किया गया था। और उसी समय जो है ना 5 रुपया का डाक टिकट भी जारी किया गया है, डाक टिकट भी 5 रुपया का। तो 5 रुपये का डाक टिकट, 100 रुपया के स्मारक सिक्का। और एक और क्वेश्चन है, भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बहुत फेमस रहे हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, इनका भी इनके भी सम्मान में जारी किया गया स्मारक सिक्का। तो इसमें देखो 2 स्मारक सिक्का जारी किया गया है। एगो जन्म कल्याण के लिए जारी किया गया है 900 रुपया का स्मारक सिक्का, और एगो निर्वाण कल्याण के लिए जारी किया गया है 800 रुपया का स्मारक सिक्का, और 5 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया है। तो भगवान पार्श्वनाथ के सम्मान में 2 सिक्का, एगो 900 रुपया का रहेगा तो जन्म कल्याण, और निर्वाण कल्याण रहेगा तो 800 रुपया का, और डाक टिकट रहेगा तो 5 रुपया का। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। इसमें और 1-2 सीरीज आएगा तो इंतजार करें थोड़ा सा।